हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। और आज इस वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट की खोज कब, कहाँ और कैसे हुई, इस टॉपिक का यह पार्ट फर्स्ट है। इसका पार्ट सेकंड कल आएगा। दोस्तों, हमने बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को समझाने का प्रयास किया है, सो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखते रहें। आज आपका यह टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो अमेरिका को यह बात समझ में आ गई कि अगर हमें किसी भी युद्ध को जीतना है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सूचना को जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाएं। धीरे धीरे करके इन्होंने इस बारे में सोचना शुरू किया कि कैसे हम जो हमारे पास कंप्यूटर हैं कैसे हम उन्हें आपस में जोड़ें। दोस्तों, पहले कंप्यूटर तो था पर उसमें नेटवर्क नहीं था, उसमें इंटरनेट नहीं था, इसलिए सूचनाओं का आदान प्रदान इंटरनेट के माध्यम से नहीं होता था। तो इस बारे में अब रिसर्च होना शुरू हो गया कि कैसे हम इन कंप्यूटरों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसी बात पर रिसर्च करने के लिए अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसने 1957 में एक ARPA, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, नाम की एक एजेंसी बनाई। इसका उद्देश्य यह पता करना था कि कैसे हम कंप्यूटरों को जोड़ सकते हैं, कैसे हम उनके बीच एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करें। दोस्तों, बहुत सारे साइंटिस्टों ने यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया और पैकेट यानी सूचना और उपयोगकर्ता का डेटा, इस पर इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया। वैज्ञानिकों ने बहुत लंबे समय तक रिसर्च करी और रिसर्च करते करते 1969 में फाइनली इनको सफलता मिल गई। इसी ARPA एजेंसी ने एक नेटवर्क तैयार किया। दोस्तों, नेटवर्क का मतलब है एक दूसरे से कनेक्ट करना। जो एजेंसी अमेरिका की रक्षा विभाग ने बनाई थी उसने एक नेटवर्क तैयार किया और इस नेटवर्क का नाम रखा गया ARPANET। ARPA एजेंसी का नाम है और नेट यानी नेटवर्क। यहाँ से ARPANET की शुरुआत होती है और यह दुनिया का प्रारंभिक नेटवर्क माना जाता है। इसके द्वारा अमेरिका ने रक्षा विभाग के कंप्यूटरों को जोड़ा और इसके अलावा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी और उताह यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा। तो यहाँ से इंटरनेट की शुरुआत हो गई। याद रखिए दोस्तों, इंटरनेट की शुरुआत 1969 में हुई और इंटरनेट का जनक विंडीज सर्फ को माना जाता है। दोस्तों, जब ARPANET के द्वारा कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाने लगा तो इसके बाद 1972 में एक डॉक्यूमेंट्री आती है जिसका नाम होता है कंप्यूटर नेटवर्क द हिंड्रेंस ऑफ रिसोर्सेज शेयरिंग। इसमें यह बताया जाता है कि आगे इंटरनेट कैसे काम करेगा और इसकी पूरी जानकारी, और यह इंटरनेट पर बनने वाली प्रारंभिक फिल्मों में से एक है। दोस्तों, अगला बड़ा काम होता है 1982 में। फाइनली इंटरनेट के लिए प्रोटोकॉल बना लिए गए और सबसे पहले इंटरनेट के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए उसे कहा गया TCP/IP। प्रोटोकॉल क्या होते हैं आइए समझते हैं। इंटरनेट एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। बहुत सारे नेटवर्क होते हैं, इसमें बहुत सारे तार होते हैं, अलग अलग नेटवर्क हैं। तो अब उसको पता कैसे पड़ेगा कि एक इन्फॉर्मेशन को यहाँ से वहाँ ले जानी है, तो कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। इसे ऐसे समझिए, आज हम हमारे देश में रहते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है, लगभग 150 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। अगर कोई नियम नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार दोस्तों, इंटरनेट में सही तरीके से चीज़ें चलती रहें, इसीलिए इंटरनेट में कुछ नियमों के समूह बनाए गए हैं। इन्हीं नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहा जाता है। 1982 में इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल आ गए। इसके बाद इंटरनेट में और भी डेवलपमेंट होने लगा। दोस्तों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसे ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।